जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ नेहा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2014 में शुरू हुई और जब गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई तो मुझे ये नहीं पता था कि ये महाशिव के अवतार हैं जिन्होंने इस पूरी ब्रह्मांड की रचना की है। संगत जी, सभी की तरह हमारे घर में भी पूजा पाठ होती थी, लेकिन इतना विश्वास ईश्वर पे नहीं रहा था। लेकिन संगत जी, जब से गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आए, हमारे दुख के दिन ना जाने कब घट गए कब हट गए, हमें खुद भी नहीं पता। संगत जी, एक समय ऐसा होता था कि परेशानियों का खजाना भर भर के हम लोगों के पास था। जहाँ भी नज़र उठा के देखूं वहीं दुख ही दुख नज़र आते थे। कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आती थी कि कहीं से कोई मार्ग सही मिल जाए या कोई रास्ता सही मिल जाए। हर तरफ दुख परेशानी के रास्ते थे। संगत जी, मैं जयपुर में रहती हूँ। जयपुर में मेरा कपड़ों का काम था। संगत जी, वो कपड़ों का काम जहाँ मेरी दुकान थी वो बहुत अच्छी चलती थी। संगत जी, उस समय हमारे हालात भी सही थे, लेकिन जब से मेरी इस दुकान में आग लगी उसके बाद जो नुकसान हम लोगों ने जहाँ झेला, उसके बाद से संगत जी हम कभी संभल नहीं पाए। कभी भी हमारे जीवन में खुशहाली आई ही नहीं। एक पल हमने चैन की सांस ली ही नहीं। तो संगत जी, कपड़े की कंपनी में जो दुकान थी उसमें आग लगने के बाद संगत जी हम चारों तरफ से टूट गए। हमें और मेरे अंकल तो इतने टूट गए कि उनको संभालने वाला कोई भी नहीं था। मैं भी नहीं थी, ना ही उनके घर वाले थे, कोई उनको संभालने वाला नहीं था। संगत जी, आप भी जानते हैं, इतना पैसा लगाने के बाद आदमी जब अपना काम खोलता तो कहाँ कहाँ से करता है। और संगत जी, लेना देना, दुकान का किराया, लोगों के कर्जे, दुनिया भर के कर्जों में हम दब चुके थे। यहाँ तक कि संगत जी, मैंने अपने गहने भी बेच दिए थे। बच्चों की तो पढ़ाई जैसे तैसे चल रही थी। संगत जी, उसके बाद जैसे तैसे जो अपना घर था वो भी चला गया, क्योंकि लोगों का इतना दबाव कर्जे के मारे कि मेरे अंकल सुसाइड करने पे मजबूर हो गए। संगत जी, इसलिए हमें वो घर भी बेचना पड़ा। संगत जी, परेशानियाँ चलती रहीं। एक दिन मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रही थी तो वहीं पे मेरी बेटी की सहेली थी, उसकी मम्मी भी आई हुई थी। तो ऐसी बातें करते करते उस दिन सबसे पहले मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा उनके गले में। संगत जी, मेरी फ्रेंड की मतलब मेरी बेटी की जो फ्रेंड थी उसकी मम्मी से मेरी थोड़ी अच्छी जान पहचान थी। तो एक दिन वो उसको भी लेने आई थी, मैं भी इधर से गई थी। तो ऐसी बातें बातों में मैंने उनके गले में गुरु जी का स्वरूप देखा और मैंने पूछा कि ये कौन है। तो वो कहती है ये हमारे गुरु जी हैं। मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो उनके बारे में मुझे बताने लगी। संगत जी, और मैं इतने ध्यान से सुनने लगी कि मैं पता ही नहीं चला कब मैं खो गई। संगत जी, उनसे ये बात सुनने के बाद मेरे अंदर उत्सुकता जाग गई कि मैं इनके बारे में जानूं। संगत जी, उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने फ़ोन में गुरुजी के बारे में जानना चाहा। संगत जी, मैंने डुगरी से लेके गुरुजी के छतरपुर मंदिर तक सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन निकालने लग गई। संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगने लग गया कि मैं बता नहीं सकती। जो मैं हर वक्त परेशानी टेंशन में डूबी रहती थी, कभी अपने आप को समझा रही हूँ, कभी अंकल को समझा रही हूँ, कभी बच्चों को समझा रही हूँ। संगत जी, वो सब चिंताएं छोड़ के बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी। संगत जी,
फिर मैंने पता लगाया गुरुजी के मंत्र जाप का, मुझे पता चला। संगत जी मैं छतरपुर नहीं गई थी उस समय, ना ही डुगरी मंदिर जा, पर मेरी इच्छा बहुत थी जाने की। संगत जी बस मैं यही दोहराती रही, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी धीरे धीरे वो परेशानियाँ कब गायब होने लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर एक दिन संगत जी मेरे अंकल मुझसे पूछते हैं कि ये तुम क्या गुरुजी की पूजा करते थे, आखिर कौन गुरुजी, कहाँ से आए गुरुजी। तब मैं अपने अंकल को बताती हूँ, अपने हस्बैंड को बताती हूँ ये सारी बातें। संगत जी उस दिन संडे का दिन था। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को देख के एकदम एक टक देखते हैं और संगत जी एक आंखों से आंसू निकल जाता है। कहते पता नहीं ओ नेहा मुझे क्या हुआ और मेरे आंखों से आंसू निकल गए, मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा कि पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं इनसे कितने जन्मों का नाता है। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन बनाना होता है। हमें उस समय गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं हम लोग जानते थे। संगत जी उस दिन संडे का दिन था, तो मैंने 4:30 करीब बजे थे, 4:30 बजे मैंने अपने मेरी जो बेटी की फ्रेंड है उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया। तो उनसे मैं पूछती हूँ गुरुजी के बारे में, वो मुझे बताती हैं और कहती है कि हम तो हर सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, रोज़ तो जाया नहीं जाते लेकिन गुरुजी तो अंग संग हैं, तो हर सोमवार को जाते हैं और कल भी हम जाएंगे जयपुर से बड़े मंदिर के लिए। संगत जी उसके बाद हम भी, मैं अपने अंकल को कहती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी कहते थे ठीक है तो हमारे भी बोल दे। तो संगत जी हम फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए उन लोगों के साथ। और संगत जी जब बड़े मंदिर हम गए, हमने जो अद्भुत नज़ारा वहाँ देखा, संगत जी हमें नहीं पता था कि वो इतना अद्भुत नज़ारा हो सकता है। संगत जी उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में है नहीं, क्योंकि संगत जी जिनके साथ हम गए थे उन्होंने भी हमें ये चीज़ बताई नहीं थी कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। संगत जी हम बड़े मंदिर गए, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने सारी चीज़ों के दर्शन किए। जब हम अंदर गए गुरुजी के दरबार में गए तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ बैठ गए। संगत जी उस समय बैठा दिया जाता था गुरुजी के दरबार में थोड़ी देर के लिए, तो संगत जी हम लोग वहाँ बैठे। बैठने के बाद मेरे अंकल मुझे इशारा करने लग गए कि गुरुजी कितने सोने लग रहे हैं गुरुजी, कितने प्यारे लग रहे हैं गुरुजी। संगत जी मैं अपने अंकल को कहती हूँ कि गुरुजी गुरुजी तो कहीं नज़र आ ही नहीं रहे। तो मेरी जो हम जिनके साथ गए थे वो मेरे बराबर में ही थी, तो मैं उनको कहती हूँ कि गुरुजी, उमा नाम था, मैंने कहा उमा गुरुजी कब तक आएंगे अपनी गद्दी पे। तो वो कहती है गुरुजी तो गद्दी पे ही विराजमान है। मैंने कहा गद्दी पे विराजमान है। उधर अंकल भी कहते हैं कि मेरे से तो देखा ही नहीं जाता, और मेरे अंकल मुस्कुरा रहे हैं गुरुजी को देख के। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। संगत जी मैंने कहा आंटी बोलती हैं, जो उमा आंटी कहती है फिजिकल फॉर्म में गुरुजी तो है ही नहीं, उन तो मई में चूल्हा छोड़ दिया था साथ में। संगत जी उधर मेरे अंकल कहते हैं कि गुरुजी तो बैठे हुए हैं और गुरुजी एक टक देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। मैं कह रही हूँ अंकल जी कह रहे हैं बैठे हुए हैं, ये कह रही है नहीं बैठे हुए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया संगत जी, मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई। फिर मैं उमा को कहती हूँ, मैंने कहा उमा मेरे हस्बैंड तो कह रहे गुरुजी विराजमान है। उमा कहती है हाँ गुरुजी विराजमान है। तो मैं कहती हूँ मुझे आखिर क्यों नहीं दिख रहे हैं अगर गुरुजी विराजमान है तो। संगत जी बहुत टेंशन थी, बहुत परेशानी थी। संगत जी वो पहली बार था जब गुरुजी ने मेरे अंकल को दर्शन दिए और मुझे दर्शन नहीं दिए। और संगत जी मैं इतनी परेशान कि गुरुजी आखिर मुझे क्यों नहीं दिख रहे, अगर इन सबको दिख रहे हैं यानी कि गुरुजी मुझे दर्शन नहीं देना चाहते, मेरे से नाराज़ हैं। संगत जी मैं वहाँ से हम लंगर प्रसाद चाय प्रसाद करके घर आ जाते हैं। घर आने के बाद संगत जी मैं रात भर यही सोचती रहती कि गुरुजी हाँ, मेरे अंकल मुझे बताते हैं कि गुरुजी ने पीले कलर का चोला पहना हुआ था, इतना अच्छा हो रहा था, उन्हें तो देखा ही नहीं जाता, इतना अच्छा तेज था, इतने सुंदर थे। एक तरफ तो उन्होंने मुझे भोलेनाथ के दर्शन दिए और एक तरफ उन्होंने गुरुजी के दर्शन दिए। अब मेरे अंकल तो बिल्कुल ही गुरुजी के दीवाने हो गए, लेकिन मैं, मेरे मन में ये कि मैं गुरुजी से जुड़ी और मेरे को गुरुजी ने दर्शन क्यों नहीं दिए। संगत जी लेकिन हम इन सब चीज़ों में संगत जी देखिए हम अपनी टेंशनें भूल गए
कि हमारी दुकान जल गई थी, हम इतना कर्जे से थे कि अपने मकान से किराए पे आ गए, सब चीज़ें भूल गए, लेकिन बस गुरुजी, 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 गुरुजी। संकट जी उसी दिन रात को गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं और मुझे कहते हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ ही हाँ। दर्शन देने की उन्हें ज़रूरत थी जिन्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। तू मुझे दिल नाल याद करती है पूरे दिन में, इसलिए मैं तेरे को दर्शन ड्रीम दे रहा हूँ। लेकिन जिनको मेरे पे विश्वास नहीं होता उन्हें मैं साक्षात प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी का कि उन्होंने मेरे क्वेश्चन का आंसर्स दिया और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि संगत जी तुम्हारी दुकान जलने का कारण ही यही था। जो तुम्हारे किए हुए गुनाह थे, पाप थे, वो उस इतने में ही कट गए, और नहीं तो बहुत माड़े कर्म थे तुम्हारे और तेरे अंकल के कि ना जाने क्या लेके तुम लोग जाते। संकट जी भले ही हम लोगों की दुकान जली, हम परेशानियों में, लेकिन वो हमारे कर्म थे जो कि हमें भोगने ही थे। संगत जी कई जन्मों के पाप धुल गए उस दुकान के जलने से संगत जी। इसीलिए जो भी होता है अच्छा ही होता है संगत जी। उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं फुल समर्पण कर दिया मैंने गुरुजी को। गुरुजी ने मुझे एक बार फिर ड्रीम दर्शन दिए। उन्होंने कहा मैं तेरे साथ हूँ, घबराने की कोई भी बात नहीं है। संगत जी मुझे नया घर ब्लेस किया गुरुजी ने। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस घर में मैं रहती थी उससे भी बड़ा घर मुझे गुरुजी ने ब्लेस करके दिया। जयपुर में संगत जी मेरी कपड़ों की दुकान जो चल गई थी उसमें दोबारा से गुरुजी ने मेरे कपड़ों का काम शुरू कराया। मेरे हालात गुरुजी की वजह से सुधरे संगत जी। ये सोचिए संगत जी कहाँ से कैसे कनेक्शन गुरुजी को जोड़ना होता है तो गुरुजी जाने, किसी को कुछ नहीं पता। गुरुजी अपने आप अपने संगत को खींच लेते हैं। और संगत जी हम बड़े भाग्यशाली है कि हमारे कर्म खराब होने के बावजूद भी गुरुजी हमें अपनाते हैं। संगत जी इतने जिंदगी के लेख को गुरुजी बदल सकते हैं। नहीं तो संगत जी जाने मुझे नहीं पता था। मेरे अंकल, मैं दिन रात रोती थी संगत जी। मेरे अंकल सुसाइड करने की सोचते थे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, घर बैठ जा रहे हैं, कुछ रास्ता ही समझ नहीं आता था संगत जी। कर्जदार घरों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, गालियां दे रहे हैं, धमका रहे हैं, ना जाने कितना 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 सहा संगत जी, बहुत बहुत सहा। लेकिन गुरुजी ने हमारे जीवन की वो पतवार संभाली, हमारी वो बुरी किस्मत को ऐसे पलटा संगत जी जैसे कोई किताबी पन्ने पलटता है। संगत जी ये समझ लीजिए वो समय इतना कठिन था कि ना तो मरा जाता था ना जिया जाता था। बस एक उम्मीद की किरण गुरुजी ने हमें दिखाई। और संगत जी प्रेम, इतना अपार प्रेम गुरुजी के पास है ना संगत जी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत अपार प्रेम। आज संगत जी हम उनकी छतर छाया में इतने सुरक्षित हैं कि हम किसी से न तो घबराते हैं, ना डरते हैं, ना परेशान होते। आज दुख भी हमारे पास आ जाता है ना तो संगत जी दिल खोल के उसका स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास गुरु जी है। जब गुरु जी हैं तो दुख से क्या घबराना है संगत जी, बिल्कुल भी नहीं घबराते हम। इसके लिए मैं शुक्राना करूँ, जितना शुक्राना करूँ संगत जी उतना कम है। छोटे से छोटी, बड़ी सी बड़ी, सारी ख्वाहिश गुरुजी ने पूरी की है। इतनी इतनी ख्वाहिश संगत जी, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी, सारी ख्वाहिश पूरी की है। आज संगत जी मैं भी वही इंसान हूँ, मेरे अंकल भी वही इंसान हैं कि आज, और मेरे बच्चे भी आज, जो हम अपनी ज़िंदगी अच्छे आनंद तरीके से गुजार रहे हैं गुरुजी की शरण में आने के बाद। संगत जी जो बच्चे मुंह ताकते थे कि अब हम ये लें या वो लें, आज उन बच्चों के पास गुरुजी की कृपा से कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने सोचा भी नहीं था संगत जी कि मैं कभी अपना सत्संग शेयर करूँगी। ये सब गुरुजी की मर्जी से है।
मुझे सैटरडे में सत्संग शेयर करना था, लेकिन संगत जी पूरी कोशिश कर ली, जियो जान से कोशिश कर ली, लेकिन मैं सैटरडे में सत्संग शेयर नहीं कर पाई। कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा संगत जी डलती ही चली गई। लेकिन आज देखिए संगत जी, मंगलवार वाले दिन गुरुजी ने तय किया कि मुझे सत्संग शेयर करना है, और मेरा बुलावा था सत्संग शेयर करने का, तो गुरुजी की कृपा से सत्संग शेयर किया। संगत जी, सत्संग, सेवा, सिमरन, भक्ति, यही तो हमारे जीवन में अनमोल रतन है। और इसके अलावा क्या चाहिए। मानते हैं संगत जी कि हम परेशान हो जाते हैं अपने हालातों को देख के, लेकिन संगत जी वो हालात भी कटवाने वाले गुरुजी हैं। बिना उनके तो संगत जी एक पत्ता नहीं हिलता, तो हम कैसे हिल जाएंगे। आज संगत जी, मैं क्या, मेरा पूरा परिवार बस यही ताक लगाए बैठा रहता है कि कब बड़े मंदिर से बुलावा आएगा, कब टुकड़ी मंदिर से बुलावा आएगा, और कब हम चलेंगे। आज की डेट में संगत जी हमें रिश्तेदारों या आस पड़ोस के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं मिल पड़ती है, क्योंकि सब यही कोशिश करते कि कब गुरुजी बुला लें, कब गुरुजी बुला लें, और कब गुरुजी का बुलावा आ जाए, कब हमें बड़े मंदिर जाना है। संगत जी, कौन करता है इतना प्यार अपने से जितना गुरुजी करते हैं हम सब से। संगत जी, जितना शुक्राना मैं करूँ उतना ही कम है। संगत जी, एक गुरुजी के स्वरूप ने पूरी जिंदगी मेरे घर की पलट दी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और है। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप नहीं था जब मैं पहली बार गुरुजी से मिली। संगत जी, जब मैं दूसरी बार बड़े मंदिर गई, तो संगत जी मुझे नहीं पता था, जब मैं वो 5 सीढ़ियाँ जो गुरुजी के मंदिर में लगी हुई है उन पे चढ़ रही थी, तो उसके बाद एक अंकल जी मेरे पास आते हैं। तो वो पंजाबी लैंग्वेज में बोलते, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है, ना मुझे आती है संगत जी। और संगत जी वो मुझे गुरुजी के 2 बड़े-बड़े स्वरूप देते हैं, और कहते हैं कि हुण ले जा अपने घर, तेरा गुरु तेरे नाल सी। संगत जी, मैं इसका मतलब नहीं समझती, और वो स्वरूप मैं ले लेती हूँ, और संगत जी वो स्वरूप मैं लेकर आ जाती हूँ, और मैं बहुत रोती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि अभी बस मैं आते हुए गुरुजी से यही कही थी कि गुरुजी, आपका कोई स्वरूप मेरे पास नहीं है, क्या करूँ, किससे मांगूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इतनी जल्दी मेरे परमात्मा ने मेरी सुन ली। संगत जी, वो आपकी सोच से भी आगे तक की सुन लेते हैं। इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज।